सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा वॉइस वॉइस वॉइस। ठीक है मेरे दोस्तों, हेलो सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अब आवाज क्लियर है मेरे दोस्त? आवाज क्लियर है सारे बच्चे? बताएंगे एक बार। तो स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो आज हम आपके सामने लेके आ गए हैं आरडब्ल्यू का यूपीएसआई का जो प्यारे बच्चे मॉक टेस्ट होता है 30 नवंबर यानी संडे को जो वीकली मॉक टेस्ट आपका होता है उसका सॉल्यूशन मेरे दोस्त लेके आ चुके हैं। ठीक है। तो जैसे आपकी दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट आ चुकी है ऐसी आपकी यूपीएसआई की भी एग्जाम डेट आने वाली है। आप जो है निश्चिंत होकर प्यारे बच्चे अपनी तैयारी को करते रहिए, है ना। अपनी तैयारी को मेरे दोस्त अपने पीक पर पहुंचा दीजिए। अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो प्यारे बच्चे टाइम के रहते अपनी तैयारी को कर लीजिए। तो आज आपके सामने यूपीएसआई का मॉक होगा, इसका सोल्यूशन मेरे दोस्त बहुत ही गजब और शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसकी बोर्ड की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल को सारे बच्चे एक बार ज्वाइन करेंगे और सेशन को सारे बच्चे एक बार शेयर जरूर कर देंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी टेलीग्राम आईडी है टेलीग्राम चैनल की, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके। और सारे बच्चे एक बार अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे चीजों को, है ना। और क्लास पसंद आती है तो प्यारे बच्चे सारे बच्चे एक बार लाइक करेंगे। और बिना सब्सक्राइब करे एक भी बच्चा नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। यार कम से कम यार जाते जाते सब्सक्राइब तो कर दिया करो, है ना, अपने दोस्तों में बता दिया करो। और हाँ, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए स्पेशल चीज है कि डेली आपके 30 क्वेश्चन हो रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपके रात को मेरे दोस्तों कितने 7 से 8 पीएम पर, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास है, हो सकता है संडे को भी हो। 7 से 8 बजे दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यानपूर्वक अपनी बात को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देने की सारे मेरे दोस्त कोशिश करेंगे। मॉक तो आपने लगा लिया होगा भाई, तो आंसर तो आप फटाफट दे सकते हैं। दीजिएगा आंसर। पहला क्वेश्चन, इन नंबर सिस्टम व्हेन 14528 इज डिवाइडेड बाय ए नंबर सुरेश गेट्स ए क्वोशंट ऑफ 83 एंड ए रिमाइंडर ऑफ 3, व्हाट इज द डिविजर। यानी भाजक आपका क्या है। एक संख्या 14528 को जब आपने विभाजित किया तो आपको भागफल 83 प्राप्त हो और शेषफल आपको कितना 3 प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है कि भाजक क्या है। देखो इस फॉर्मेट में मेरे दोस्तों आपका ये होता है, ये होता है आपका भाज्य यानी जिसे भाग दिया जाता है ना। ये होता है आपका भाजक, ये होता है क्या प्यारे बच्चे आपका भाजक। और ये क्या होता है जो यहां पर आता है, ये होता है आपका भागफल, है ना। और जो नीचे बचता है आपका, ये होता है आपका शेषफल। तो इस फॉर्मेट में आपकी सारी चीजें होती हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हुआ चलूंगा। इसमें भाज्य आपको क्या दिया गया, 14528 दिया गया है। इसका मान कितना दिया है प्यारे बच्चे, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, मैं आपके सामने पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूं कि भाज्य बराबर क्या होता है। इसकी इसमें गुणा करो यानी भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा में भागफल, और प्लस क्या होता है आपका शेषफल होता है, रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। इस फॉर्मेट में आपका बनेगा ये। तो कर दीजिए इस फॉर्मेट में और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो भाज्य कितना है प्यारे दोस्तों, भाज्य आपका 14528 है। कितना है जी भाज्य आपका 14528 है बराबर। भाजक आपको बताना है, भाजक को मान लेता हूं प्यारे बच्चे में क्या, डिविजर यानी डी मान लिया, डी, है ना। भागफल कितना है आपका, भागफल आपका 83 है, गुणा कर दी, और रिमाइंडर आपका कितना है 3 है प्यारे बच्चे। डी का मान निकालना है। तो इस 3 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, 28 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा 14525, 14 में से रह गया 14525 बटे कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। ये 83 कहां जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चे। अब इससे इसे भाग दे दो, देखो 3 गुणा 5, लास्ट में 5 तो जरूर आएगा, ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही तो मुझे पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 14525 को भाग देंगे 83 से, 83 से अगर मैं 2 बार चला लू 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, यानी 83 का 83 चलेगा। 5 में से 3 गया 2, 14 में से 8 गया 6, ये कितना बचेगा आपका 2 बचेगा जी। अगर मैं 7 बार चला लूं या फिर 8 बार चला लूं, 8 3 24, 8 8 64 और 2 कितना आपका 68, ज्यादा हो जाएगा 8 बार, 7 बार चलानी पड़ेगी 7 बार। 7 3 21, 7 8 56 और 2 61, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया क्या प्यारे बच्चे कितना 1, है ना। एच आएगा ना, 7 21, 2 7 8 56 और 2 कितना बनेगा 58 बनेगा, 58 581, 2 में से 1 गया 1, 12 में से 8 गया 4 और 1 5 ले लिया, तो 83 का 5 गुना 415 होता है, 175 आंसर होगा। 175 इसका करेक्ट एंड राइट आंसर बनेगा, 175। आगे सभी का मैच करते हुए सारे मेरे दोस्त चलेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर मुझे देते हुए चलेंगे जी। चलिए नेक्स्ट,
एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। कोई आपका एग्जाम होगा जैसे यूपीएसआई का, तो आपको 50% अंक अनिवार्य होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, पता है सारे बच्चों को। 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले एक प्रश्न पत्र में 40% अंक हासिल किए। 200 वाले में से कितना 40% अंक उसके नंबर आए। 200 का 40% कितना बनेगा, 2 चौक 8 यानी 80। फिर एक और परीक्षा आपकी थी, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में से एक परीक्षा और थी, 150 पूर्णांक का पेपर था, उसमें से कह रहा है कि कितने नंबर ये ले आए ताकि जो है पास हो जाए, न्यूनतम कितने परसेंट अंक लेकर जाए पास हो जाए। पास कितने पे, 50% के, यानी टोटल अंक के 50% पास होगा। टोटल अंक कितने, 200 और 150 यानी 350। 350 के 50% पे प्यारे बच्चे पास हो जाएगा। 350 का 50% यानी 50% का मतलब 1/2, तो 1/2 कितना होता है आपका 175 होता है, यानी 175 पे वो पास हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल पास हो जाएगा। अगर पहले में 200 में से 80 नंबर आ गए तो दूसरे में से कितने नंबर आ जाए कि दोनों को योग आपका 175 बने भाई। 175 में से इसे माइनस कर दो 5, 17 में से 8 गया 9, यानी 95 नंबर आने चाहिए। 95 कितने में से, 150 में से। परसेंट बताना है कि 95 आने चाहिए कितने में से, 150 में से। परसेंट बताना तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 50 थे 150 और 50 दूनी 100, 2 गुणा 95 कितना, 190। 190 को 3 से भाग दे दो तो 3 चंग 18, 1 और 10, 1 और 0 3 3 9, 63.33 आ जाएगा। ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, सीपी से एमपी का डायरेक्ट कंसेप्ट आपके सामने है। सीपी से मेरे दोस्तों किसका, एमपी का कंसेप्ट। सीपी से एमपी का कंसेप्ट क्या होता है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसके नीचे घटाएंगे 100 में से डिस्काउंट, यहां क्या करेंगे 100 में से 100 में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। डिस्काउंट है 22% का, तो सीपी कितना आ जाएगा, 100 माइनस 22 आपका कितना होता है, 100 माइनस 22 आपका 78 होता है, 78। प्रॉफिट है आपका कितना का, 17 का, तो 100 प्लस 17 कितना, 117। रेशियो ले लेंगे, किससे कट जाएगा आपका 39 दूनी 78, 39 थे 117, 13 से भी काट सकते हैं, 13 6 78, 13 का नाम 117, 3 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9 आपके सामने हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। क्रय मूल्य 2 है तो अंकित मूल्य कितना है, 3 है। कितना अधिक है आपका, 1 अधिक है। किससे, क्रय मूल्य यानी 2 से, और 1/2 कितना होता है 50%। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आ रहा है सारे बच्चों के आंसर भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पे। 2 कंटेनरों में एसिड और वाटर का रेशियो आपका कितना है, 3:1 है, और एक में आपका कितना है 5:3 है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो 2:1 है तो दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। ये क्वेश्चन आप कई तरीके से कर सकते हैं, आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बेसिक मेथड से मेरे दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलो आप एलिगेशन से करिए, एलिगेशन से। तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना है जी, एसिड और वाटर का रेशियो आपका 3:1 है पहले बर्तन में। दूसरे बर्तन में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है आपका 5:3 है। और फाइनल जो बर्तन है, फाइनल यानी जो आपने मिला है उसमें एसिड वाटर का रेशियो कितना है, 2:1 है। तो आप एक काम करिए, आप एसिड का कंसंट्रेशन ले लीजिए, या फिर आप किसका क्या है दूसरा, वाटर, वाटर है, चलो सी लिख दिया मैंने, डब्ल्यू लिखना था। तो आप एसिड का ले लो या फिर वाटर कंसंट्रेशन ले लो। टोटल कितना है, पहले में 3 और 1 4 है, 4 है। तो मैं ले लेता हूं एसिड का, तो एसिड कितना है इसमें से 3 है भाई, एसिड कितना है 3 है। यहां पे टोटल कितना है 5 और 3 8 है प्यारे बच्चे, 8। तो एसिड कितना आपका 5 है, तो 5/8 कंसंट्रेशन हो गया। इसमें आपका एसिड 2 है तो टोटल कितना है 3 है। टोटल कितना है जी 3 है, और एसिड आपका कितना है 2 है। आप चाहे तो वाटर में भी लगा सकते हैं, एक ही क्वांटिटी में होना चाहिए, एक में या तो वाटर होगा या फिर आपका एसिड होगा। अब लगाइए आपको अनुपात निकालना है, तो अनुपात तो निकालते हैं भाई, एलिगेशन से क्या निकालते हैं, ये वाली वैल्यू अनुपात निकालते हैं। अब अनुपात इसमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे भाई, मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू मेरी बड़ी है। तो पता करने का तरीका मैंने आप सभी को बताया कैसे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 3 24 और 4 5 20, किसका मान बड़ा, 24 का मान बड़ा, नहीं इसका मान बड़ा है। तो 3/4 में से 2/3 घटा लो, 3/4 में से 2/3 घटाओ, और 2/3 में से 5/8 घटाओ, 2/3 में से 5/8
8 घटा लो तो रेशियो ले लेंगे 8 दूनी 16, 3 पंजे 15, 16 माइनस 15 कितना 1 बटे 3 गुणा 8 कितना 24, 3 गुणा 8 24 रेशियो 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 और नीचे कितना आ गया 4 थे 12, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, इधर आगे 2 और ये आ गया आपका 1, लेकिन इसमें है तो 1 की गुणा इधर इसकी गुणा इधर 1:2, 1:2 ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आप बेसिक से बना सकते हैं, ऐसे रेशियो ले लो समान कर लो, है ना। चलेंगे नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना है? आपका 98,494 होता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि में दे अमाउंट कितना होगा? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए होंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है। आप एक बात बताओ मुझे, यदि रेट 15% है पूरे साल की, यानी 12 मंथ की रेट मेरे दोस्तों क्या है, 12 मंथ की रेट आपकी 15% है, मुझे किसकी चाहिए? ये कह रहे कि ब्याज को 8 माह पर कैलकुलेट कर लो, तो 8 माह की रेट चाहिए भाई, 8 माह की, तो 8 से गुणा कर दो, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 से काट लूंगा, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी 10% रेट आपकी 8 मंथ की होगी। प्रत्येक 8 मंथ की रेट आपकी कितनी होगी? प्रत्येक 8 मंथ की रेट प्यारे बच्चे आपकी 10% होगी। अब मुझे चाहिए क्या कि 2 साल का आपके पास टाइम है, तो 2 साल में 8-8 मंथ के कितने पीरियड होंगे? 2 साल में टोटल 24 मंथ होते हैं, तो 24 मंथ में 8 मंथ के कितने पीरियड? 24/8 यानी 3 पीरियड होंगे भाई, 8 के 24 होंगे 3 पीरियड, और 10% की रेट से 3 पीरियड का यानी 3 बार आप सक्सेसिव लगाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 33.1% होता है। कितना होता है? 33.1% होता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% है तो अमाउंट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 100 में ऐड कर देंगे 133.1%। दिखाई दे रहा है सभी को? क्लियर है ना पॉइंट? तो अमाउंट इसने कहा कितना है? 98,494 है ना। अमाउंट कितना है प्यारे बच्चे? 98,494 है, जबकि मेरा परसेंटेज में अमाउंट कितना आया? 133.1 आया, 133.1% आया। अब आपको क्या बताना है इस चीज को ध्यान से देखो। यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाए, वार्षिक आधार पर यानी रेट आपकी करेगी समान है और टाइम भी आपका समान है, तो 15% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 15% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव से निकलता है 32.25%। पता है सभी को भाई? 15 को एक बार ऐड करेंगे, 15 और 15 30, एक बार 15 की 15 में गुणा करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 पॉइंट ला के जोड़ देंगे, तो 30 में 2.25 जुड़ेंगे 32.25। आपको निकालना है यहां भी अमाउंट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है तो अमाउंट कितना होगा? 100 में ऐड कर देंगे, 132.25% आपको निकालना है। सीधा एक ही लाइन में आंसर, बहुत ही गजब तरीके से आंसर निकाल लेंगे। सोल्व करिएगा। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 1 0 लगा लो, इसका पॉइंट हट गया, ये 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 2 और 3, 11 दूनी 22, 1 और 1, 11 कम 11, ये भी 11 से कटेगा फिर, क्योंकि आंसर पॉइंट में तो नहीं है। 11 8 88, 10 और 4 11 9 99, 1 और 99, 5 और 9, 11 5 55, 4 और 4 11 चुक 44, 11 से फिर कटेगा 11 का स्क्वायर, 11 8 88, 1 और 5, 11 कम 11, 4 11 चुक 44, 11 से फिर कटेगा भाई, 11 7 77, 4 और 4 11 चुक 44, 74 आ गया भाई 74। अब 74 की 132.250 में गुणा कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। इतना तो काम कर सकते हैं भाई, 132 में गुणा कर लो पहले, चलो 132 में गुणा कर लो, या फिर पूरे में गुणा कर दो एक बारी, लो 132 और 25 में गुणा कर देता हूं, पॉइंट हटा लो, इसकी पूरी में गुणा कर देता हूं मैं, ताकि आप लोगों का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बिल्कुल। 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिये 12, 4 एकम 4 1 5 0, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 1 कितना 15, सॉरी 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 1 कितना आपका 15, 7 तिये 21 और 1 कितना 22, 7 एकम 7 और 2 9, ये आ गया जी। 0 5 9 7 16 और 2 5 7 1 8 और 9 5 तो 7 9, यानी 97,865 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट है ना, तो 97,865 होगा, 97,865 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुणा में आप देख लीजिएगा, हो सकता है गुणा कहीं गलत होगी हो, लेकिन आंसर तो आ रहा है। नेक्स्ट भाई, 5 वर्गों के परिमाप आपके दिए गए 24 32 40 76 और 80, उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए
जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर तब जाके आपको देना है। 5 वर्गों के आपको परिमाप दे गए हैं। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है भुजा का 4 गुना। भाई वर्ग में 4 भुजा होती है, परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है, तो भुजा का 4 गुना आपका परिमाप होता है। तो एक भुजा का परिमाप आपका, पहली भुजा का मान लो, पहले इसका जो है कितना है? 24 है, 24 है। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी होगी भाई? पहले वर्ग की भुजा तो a1 का मान आ जाएगा 4 चिक 24 आ जाएगा मेरा दोस्तों, पहली वर्ग की भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी? 4a2 का मान कितना दिया है? 4a2 का मान आपका 32 दिया गया है। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 8 चौक 32, 4 से काट ले 8 चौक 32 आ गई। तीसरे वर्ग की भुजा भी ऐसे निकल के आ जाएगी, 4a3 बराबर कितना है? 40 है। तो तीसरे वर्ग की भुजा इस प्रकार से आ जाएगी, 4 ढाई 40, तीसरे वर्ग की भुजा 40। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं आपको। चौथे वर्ग की भुजा 4a4 का मान कितना है? आपका 76 है। तो 4 से काटने पर चौथे वर्ग की भुजा आ जाएगी 19 चौक 76, 19 आ गई। पांचवें वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 4a5 बराबर कितना? आपका 80 है। तो ये आ जाएगी पांचवें वर्ग की भुजा 20 चौक 80, 20 आ गई। भाई भुजा ऐसे तो निकालते हैं? आप बोलेंगे जी सर। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे भाई? वर्गों का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो इन भुजा का स्क्वायर करते चलो और ऐड कर दो। 6 का स्क्वायर 36, प्लस 8 का स्क्वायर 64, प्लस 10 का स्क्वायर 100, प्लस 19 का स्क्वायर 361 और प्लस 20 का स्क्वायर 400। ऐड कर दो, ऐड कर दो। देखो किसके वर्ग के स्क्वायर के बराबर बनना है? ये कह रहे कि उन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के स्क्वायर के बराबर बनना है। 400 और 3 700 और 800, 64 और 36 कितना? 100, 900 और 900 में 61 ऐड करेंगे तो कितना? 961 बना। ये किसका स्क्वायर होता है जी? ये इसका होता है प्यारे बच्चे 31 का। तो भुजा का मान, नए वर्ग की भुजा का मान कितना है? न्यू वर्ग की भुजा कितनी? आपकी न्यू वर्ग की भुजा 31। तो परिमाप बताना, तो परिमाप क्या होता है? भुजा का 4 गुना। परिमाप होता है मेरे दोस्तों भुजा का 4 गुना। तो 4 गुना 31 कितना आएगा? 31 चौका 124, 124 करेक्ट आंसर होगा। उप्स, 124 करेक्ट आंसर प्यारे भाई हो जाएगा। मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में? बोलो भाई, अरे कुछ तो बोला करो भाई, हैं? कुछ तो बताया करो। नहीं बताते हैं बच्चे भाई। चलिएगा, यदि दो संख्याओं का योग 13 है, हमारे पास दो संख्याएं ए और बी मान ली, इनका योग कितना है जी? आपका 13 है, 13। फिर कह रहा है कि वर्गों का योग, उनके वर्गों का योगफल यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना? आपका 97 है। तो उनका गुणनफल आपको बताना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, है ना? उसमें रख के आप निकाल सकते हैं गुणनफल। भाई कुछ आसान काम तो है बिल्कुल ही। देखो इसका स्क्वायर कर दो आप, ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा भाई इसका स्क्वायर करने पर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने पर यह आ जाएगा। पता है आप सभी को इसका मान कितना है? 13, 13 का स्क्वायर कितना? 169 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 97 प्लस 2ab। ए बी का मान आपको बताना है। तो इसमें से माइनस करो, 9 में 7 गया 2, 16 में से 9 गया 7। 2ab का मान आ गया 36। 2ab का मान अगर 36 है तो उनका गुणनफल बताना है। गुणनफल ab का मान आ जाएगा 36 दूनी 72। 36 इनका राइट आंसर बनेगा, 36। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 211.2 रुपए बेचने पर एक व्यापारी को 12% का लॉस होता है। यदि वह इसे 248.4 में बेचता तो उसका लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट प्यारे भाई क्या हो जाता? प्रॉफिट परसेंट। किसी वस्तु को 211.2 में बेचा, 211.2 में उसने सेल किया, तो उसे मेरे प्यारे दोस्तों 12% का लॉस हुआ। 12% के लॉस के बाद उसने बेची कितनी होगी? 100 की वस्तु को 88% है बेच दिया लॉस के बाद में। मैं निकाल लेता हूं उसका सीपी। सीपी यानी 100 रहा होगा, सीपी कितना होगा? सीपी पहले निकाल लो सीपी, ठीक है। पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो काट सकते हैं। 22 चौक 88, 22 का नम्मा 198, बचा कितना? 2 और 11 13 और 2 132, 22 6 132, 4 से काट लूंगा 24 चौक 96, 24 गुणा 10 कितना आ गया? सीपी आ गया 240 रुपए। यानी आपने खरीदी कितने में थी? 240 रुपए में खरीदी थी। अब आप बेचना चाहते हैं 248, कितने में प्यारे बच्चे? 248.4 में, 248.4 में। सीपी आपका 240 है, बेचना चाहते हैं आप उसे 248.4 में, है ना? इतने में। तो रेशियो ले लो आप इसका 0, या फिर आप ऐसे बना लो, रेशियो ना लेकर आप सीधा सीधा बना लो मेरे दोस्तों। यानी कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 8.4 का।
8.4 का कितने पे, 240 पे, तो 100 पे कितना, तो पॉइंट से एक जीरो कट गई, पॉइंट से एक जीरो है ना, 12 से काट लूंगा, 12 से तो 84, 12 दूनी 24, ये आ गया। 10 से काट लूंगा, 10 दूनी 20, 7/2 कितना आएगा, 7/2 यानी 3.5%, 3.5% का प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको हो जाएगा 3.5% का। टुडे स्कोर 340, रितिका जी का आंसर आ गया है। रितिका जी कह रही हैं कि 340 है, 340 हमारा बता रही है वो, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, मैं 34, 37 और ये बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, दिल खुश। जगनेर गुड मॉर्निंग जी सर, गुड मॉर्निंग जी। 6600 रुपए को दो भागों में इस प्रकार डिवाइड किया जाता है, पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9% की दर पर साधारण ब्याज के इक्वल है, यानी बराबर है। तो आप एक काम करिए, दो भाग आपके पास है, एक पहला भाग ये वाला, और एक दूसरा भाग कौन सा है, ये वाला है जी। ये आपके पास दो भाग है, थोड़ा इधर लिख लेता हूं, ये आपके पास प्यारे बच्चे दो भाग है, ये पहला प्रिंसिपल, ये आपका दूसरा प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा इनटू टाइम होता है। पहले भाग पर 10% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 10% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 10 गुणा 3 यानी कितना बनेगा, 30% बनेगा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। दूसरे भाग पर 4 साल का 9% की रेट से, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, रेट परसेंट इंटू टाइम, 9 गुणा 4 कितना, 36% है। ये कह रहा है कि आपस में क्या ही है, ये बराबर है, बराबर, तो आपस में इक्वल कर दो, परसेंट से परसेंट खत्म। तो पहला भाग अपॉन दूसरे भाग का रेशियो कितना आएगा, 6×36 और 6×5 6 से काट लेंगे, 6×36 6×5 आ गया, तो 6/5 आ गया। क्लियर है। दोनों भाग कितने हैं, कुल मिला के 6×5 = 11 है, जबकि दोनों भागों का मान कितना है आपका, 6600 है। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 11×66 600 एक यूनिट का मान, तो 6 का मान 6×36 और इसका मान आ जाएगा 6×5 यानी 3000। 3600 और 3000 ऑप्शन नंबर ए में ही राइट आंसर है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट भाई नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड ज्ञात करिए। एक ही रेलगाड़ी, एक ही रेलगाड़ी, एक बार वो दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और एक बार दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो अगर रेलगाड़ी एक है तो स्पीड भी एक होगी मेरे दोस्तों। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लेंथ और किसी प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करती है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, अच्छा पहले रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। पहले रेलगाड़ी की लेंथ मान लेता हूं टीएल, लेंथ ऑफ ट्रेन, प्लस ये किसी प्लेटफॉर्म को यानी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते तो इतनी दूरी पार करेगी कितने सेकंड में, 13.5 सेकंड में। 13.5 सेकंड रख दो, बराबर, बराबर क्यों किया अभी बताऊंगा। फिर यही रेलगाड़ी यानी अपनी लेंथ को पार करेगी और दूसरे प्लेटफॉर्म की लेंथ 205 को पार करेगी, कितने सेकंड का समय लेगी, 18.25 सेकंड का मेरा दोस्त समय लेगी। अब मैंने बराबर क्यों किया, ये भी स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी उसी ट्रेन की स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड एक ही ट्रेन की है तो बराबर होनी चाहिए भाई, भाई स्पीड एक ही ट्रेन के तो बराबर होनी चाहिए प्यारे बच्चे। बिल्कुल, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल बराबर है। तो सोल्व करिएगा, सोल्व करने पर कितना, पॉइंट के बाद 1 0, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट के बाद 1 0 लगा लो, बराबर हो जाएगा। ये किससे कट रहा है, 5 से, 5 दूनी 10, 3 और 5, 5 से 35 0, ये कट जाएगा किससे, ये 25 से भी तो कट जाएंगे, 25 से कट जाएंगे, क्योंकि क्यों कट जाएंगे देखते, मुझे पता चल रहा है कि लास्ट में 50 है, लास्ट में 25 है, तो 25 से कट जाएगा। 25 पंजे 125, 10 25 चौका 100, और ये कट जाएगा 25 से 175, 7 और 5 25 दिए 75, 73 ही गुणा इधर कर दो, 54 की गुणा इधर कर दो, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। 73 TL प्लस 110 गुणा 73, 0 11 33, 11 से 77 और 3 कितना आपका 80, 8030 बराबर 54 TL
चुम्बन टीएल प्लस 205 गुणा चुम्बन, 205 गुणा प्यारे बच्चे कितना चुम्बन, 205 की चुम्बन में गुणा कर ही लो, चुम्बन गुणा 205, 205 को लिख सकता हूं 200 प्लस 5 लिख सकता हूं, चुम्बन दूनी 108 यानी 10,800 है ना, चुम्बन दूनी 108 10,800 और चुम्बन पंजे कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, 5 चौक 20 5 पंजे 25 और 2 27 0 7 8 2 10 2 सर 11 11 0 70, ये आ गया जी इधर 11 0 70। क्लियर है सभी को यहां तक की कहानी? बिल्कुल। अब 73 टीएल में से चुम्बन टीएल इधर लाके माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9 यानी 19 टीएल बराबर, इसे इधर ले जाके माइनस कर दो 0, 7 में से 3 गया 4 0, 11 में से 8 गया 3, ये बचा 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 11 और 4 19 ठीक है 14, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 160 मीटर आ गई। लेकिन इसने ट्रेन की लेंथ नहीं पूछी है, अगर ट्रेन की लेंथ पूछता तो 160 मीटर हो जाती। इसने पूछे स्पीड, तो स्पीड ही तो ही है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इसकी 160 है इसकी 110 है तो कितनी बनेगी 270 बनेगी। नीचे स्पीड टाइम कितना आपका 13.5 सेकंड, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो, 135 का डबल है आपका प्यारे बच्चे 135 का डबल यानी 20, स्पीड आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन स्पीड पूछे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा, तो 5 चौक 20 और 18 गुणा 4 72 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर होगा। ए आंसर कैसे दे रहे हैं बच्चे? नेक्स्ट जीपी का आपका क्वेश्चन है, एपीजीपी यानी जीपी का क्वेश्चन है। गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पहले 3 पदों के योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात आपका कितना है 125/152 है। पहले 3 का और पहले 6 का आपका योग दिया गया है है ना? बिल्कुल सर, दिल्ली पुलिस के लिए भी पढ़ सकते हैं क्या? क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, दिल्ली पुलिस कहीं अलग से आता है क्या? जीपी का सामान्य अनुपात बताइए, जीपी का सामान्य अनुपात क्या होता है, यानी आर की वैल्यू प्यारे बच्चे आपको बतानी है, आर की वैल्यू। अब गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये आपकी जो है इसके पदों का योगफल होता है। आपको पदों के योग का अनुपात दिया 125 से 126, कितना पहले 3 का और पहले 6 का यानी S3, सॉरी भाई आपको मान किसका दिया है भाई S3, S3 का मान दिया, S3 का मान कितना हो जाएगा A यानी R की पावर 3 अपॉन R माइनस 1 आ जाएगा। S6 का मान कितना आ जाएगा, रेशियो दिया S6 का मान A R की पावर 6 यानी N का मान 6 है तो अपॉन में कितना R माइनस 1 आ जाएगा। इसका जब आप रेशियो लेंगे तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, है ना, ये कटेगा। S3 से S6 का रेशियो दिया कितना 125/152, इधर लिख लूंगा थोड़ा सा क्लियर करके भाई, इसे मिटा दूं, इसे मिटा दूं भाई, चलो रहने देता हूं, 125/152 मिटाना इसलिए चाह रहा था ताकि स्पेस कम ना रह जाए। और इधर कितना बचा आपका R3, ये तो बचेगा R3 माइनस 1 अपॉन R6 माइनस 1, ये बचेगा जी। अब इस बात में किसी मेरे दोस्त को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए, वरना फिर आगे बढ़ने वाले हैं। कोई डाउट नहीं है, चलेंगे आगे। अब आपने एक चीज देखो, यहां पे देखो कि R की पावर 6 लिखा है तो इसे क्या लिख सकता हूं, R की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाइए, और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है A प्लस बी और A माइनस बी, तो R की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में R की पावर 3 प्लस 1 और R की पावर 3 माइनस 1, ये बनेगा बराबर 125/152 के, 125 बटे किसके 152 के, तो R की पावर 3 माइनस 1 से ये कट गया, R की पावर 3 माइनस 1 से, इसे यानी 1/R की पावर 3 प्लस 1 है तो इसे मैं अगर उल्टा लिख लूं R की पावर 3 प्लस 1 तो ये भी उल्टा हो जाएगा, है ना, ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी 152 बटे कितना 125 हो जाएगा मेरे दोस्तों। R का मान चाहिए मुझे, R की पावर 3 बराबर इस एक को माइनस कर देंगे इधर लाके, 152 बटे कितना 125, तो एक को माइनस कर लेंगे, एक को, क्योंकि ये प्लस का एक है तो माइनस कर सकते हैं एक को, इसे माइनस करेंगे 152 माइनस 25 कितना बचेगा 27 बचेगा, 27/125। आपको अनुपात बताना तो R का मान कितना आ जाएगा, ये आपका कितने क्यूब 3 का क्यूब और ये 5 का क्यूब बनेगा, 3/5 आंसर होगा। आपको अनुपात बताना था R का तो 3/5 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलिएगा, A अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, B अकेले उसी कार्य को 15 दिन में, A B C एक साथ मिलकर 4.5 दिन में कर सकते हैं। यदि B कार्य नहीं करता है जबकि A और C से शुरू होकर एक एक दिन छोड़कर कार्य करते तो कार्य कितने दिन में पूर्ण यानी पूरा हो जाएगा। A अकेले मेरे दोस्तों कितने दिन में इस काम को 10 दिन में, जबकि B अकेले उस काम को 15 दिन में।
बी अकेले उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है और तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितना 4.5 दिन में कंप्लीट करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को 4.5 दिन में कंप्लीट करते हैं। आप बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हेलो सर आई एम न्यू इन योर क्लास। सारे बच्चे न्यू हैं भाई, छोड़ के मुझे, मैं पुराना हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूं मैं, सारे बच्चे न्यू हैं। चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 10 15 और 4.5 का एलसीएम कितना ले लेंगे आप? 10 और 15 से तो 30 भी कटता है, लेकिन 45 से 30 नहीं कटता है। अगर मैं 60 ले लू नहीं कटेगा, 90 ले लेता हूं, 90 ले लेता हूं। दिखाई तो दे नहीं रहा होगा किसी को, ये यहां पे लिख देता हूं 90, लेकिन अब इससे नहीं दिखेगा। रुक जाओ भाई एक सेकंड, दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। 90 एलसीएम ले लिया मेरे दोस्तों हमने, कितना 90। तो 10 का कितना गुना 9 गुना, और 15 कितना गुना 15 6 90, और 4.5 का कितना गुना 20 गुना। कितना गुना है ये 4.5 का? 45 दूनी 90 यानी 20 गुना। चलिए, यदि बी कार्य नहीं करता है, ये कह रहे कि बी तो काम करता ही नहीं है, हरामी है, काम नहीं करता, बिल्कुल नालायक है। ए और सी से शुरू करके एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। ए और सी काम करते हैं। अगर ए की एफिशिएंसी 9 है, बी की एफिशिएंसी 6, 9 और 6 15, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई? 5 होगी, क्योंकि टोटल 20 है ना। सी काम को शुरू करता है, सी पहले दिन 5 करेगा तो ए अगले दिन 9 करेगा, तो 2 दिन में कुल मिला के कितना काम हो जाएगा? 2 दिन में 9 और 5 14 काम प्यारे बच्चे हो जाएगा। 2 दिन में काम करना है 90, तो 14 की मल्टीप्लाई कर दें किसमें? 6 में। 14 6 84, 7 में करेंगे तो 98 ज्यादा हो जाएगा, 14 6 84, तो इधर कितने दिन होंगे? 2 6 12, 12 दिन में आपका काम हो गया कितना? 84। काम कितना करना है? 90 करना है। अब नंबर किसका आएगा मेरे दोस्तों? नंबर आएगा आपका सी का, क्योंकि सी से काम शुरू हुआ, इसने लिख के दिया है सी का। तो अगले एक दिन में सी कितना काम करेगा? अगले एक दिन में सी करेगा 5, तो 84 में कितना ऐड कर देंगे? 5, तो बन जाएगा आपका 89। तो 3 हो गए आपके कितने? 13 दिन हो गए। 13 दिन हो गए, काम कितना शेष बचा है? एक काम शेष बचा है। नंबर किसका है आपके? नंबर प्यारे बच्चे ए का, और एक दिन में करता है 9, तो 13 से ही 1/9 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा, 13 से ही 1/9 दिन, या फिर 90/7 दिन बच्चे लिख रहे हैं। 90/7 तो मेरी समझ में नहीं आया भाई कैसे किया आपने, लेकिन हाँ 13 से ही 1/9 जरूर होगा। ठीक है सर, दिल्ली पुलिस के लिए यूजफुल है क्या क्लास? बिल्कुल है जी, क्यों यूजफुल नहीं है? बिल्कुल यूजफुल है प्यारे बच्चे, इसमें कौन सा कुछ अलग चीज है। एक संख्या पहली का 12.5%, पहली संख्या ये है तो इसका 12.5%, 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। दूसरी संख्या कितना? 37.5% है, 37.5%। तो पहली संख्या का 12.5% का मान होता है 1/8। सेकंड संख्या आपकी जो भी है उसका 37.5% कितना? 3/8 होता है। 8 से 8 कटा, तो पहली से सेकंड संख्या का अगर मैं रेशियो ले लूं तो कितना आएगा? 3, और ये 1 नीचे आ जाएगा। पहली से दूसरी का रेशियो 3:1 है। क्लियर है? यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए, पहली संख्या से मेरे दोस्तों यानी 3 से दूसरी संख्या घटा दी जाए, तो कितना बचेगा? 3 में से 1 जाने के बाद 2 बचेगा, जबकि कह रहे कि 1428 बचेगा। 2 यूनिट का मान 1428, तो 1 का कितना? 2 7 14, और 14 दूनी 28, 714। 1 यूनिट का मान कितना? 714। दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना? 3 और 1 4 है। 1 यूनिट का मान 714 है ना। 714 तो डबल कर दो इसका, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 7 28, 2856। 2856 आंसर होगा, 46 नहीं होगा। नीतू जिंगल, थैंक यू सर जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट चलिएगा, 81 परिणामों का एवरेज आपका कितना है? 54 है। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत आपका 52 है और अंतिम 21 परिणामों का औसत आपका 60 है, तो 60वें परिणाम की गणना करिए। 60वां मान आपको कितना होगा ये आपको बताना है। देखिएगा 81 आपके पास क्या है? रिजल्ट है 81 संख्या, मान लेता हूं कि 81 आपके पास अगर संख्या है तो उन सभी का एवरेज कितना है? मैं आपको चलो तरीके से लिख देता हूं। प्रथम 59 का कितना है आपका? पहले ही देखो, प्रथम 59 का कितना है आपका? एवरेज 52 है प्रथम 59 का। और लास्ट की आपकी कितनी है? लास्ट की अंतिम यानी 21 का आपका एवरेज कितना है? 60 है। 59 और 21 कितना? 80। बची आपकी कौन सी संख्या? बची आपकी प्यारे बच्चे 60वीं संख्या। 60वीं संख्या, आपको 60वीं संख्या का मान आपको बताना है। ये आपका डाटा है, ये आपका एवरेज है, एवरेज। तो सभी का यानी 81 संख्याओं का कितनी है? 81 संख्याओं का एवरेज कितना आपका? 54 है। सभी संख्याओं का अगर एवरेज आपका दिया गया है
यानी ओरिजिनल एवरेज मेरे दोस्तों आपको दिया गया है, तो ओरिजिनल एवरेज से कंपेयर करने पर क्या होता है, नेट डेविएशन 0 होता है प्यारे बच्चे। क्या होता है, नेट डेविएशन 0 मेरे प्यारे भाई होता है। चुम्बन से मैंने कैलकुलेट किया, इसे कितना कम मिला जी, चुम्बन से 2 कम है, 1 पे अगर 2 कम तो 59 पे कितना, 59 दूनी 118 कम है। ये चुम्बन से कितना ज्यादा है प्यारे बच्चे, आपका 6 ज्यादा है, 1 पे अगर 6 ज्यादा तो 21 पे कितना 6 ज्यादा, 21 6 का 126 ज्यादा। ये आपका 59 दूनी 118 कम, या आपका 126 ज्यादा, यानी कुल मिला के कितना ज्यादा है, ये 118 26 माइनस 18 यानी कुल मिला के 8 ज्यादा। अगर इन पे 8 ज्यादा है तो इस संख्या पे आपको 8 की कमी करनी पड़ेगी, यानी चुम्बन में आपको 8 की कमी करनी पड़ेगी। चुम्बन माइनस 8 यानी 46 आपका राइट आंसर बनेगा। 46 आपका 60वीं संख्या का मान होगा 46। नहीं नहीं लिख लो तुम, 86 लिख लो, 46 क्यों लिख रहे हो अब काट के, हैं भाई? चलेंगे नेक्स्ट भाई, आगे बढ़े, कमर दुख रही है भाई। 3 अंकों की कितनी संख्या है 8 से डिविजिबल है, 3 अंकों की, तो 3 अंकों की अगर बात करूं तो 3 अंकों की तो 100 होती है, लेकिन 100 तो 8 से नहीं कटती है। 100 के बाद 13 8 104, 104 कटता है प्यारे बच्चे 3 अंकों की संख्या। इसके बाद तो 8 के गैप पे कटेगी 112, फिर 120, ऐसे करते करते 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी वैसे 99 होती है वाली, 999 होती है, लेकिन ये 8 से नहीं कटती है। तो अगर मैं इसे 8 से काट के देख लूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 8 एकम 8, 1 और 9, 8 दूनी 16, 3 और 9, 8 चौक 32 यानी 7, 9 में से 2 हो गया 7। अगर मैं इसमें से 7 कम कर दूं, यानी 999 में 7 कम कर दूं, तो इससे पहले वाली संख्या कटेगी। 99 में से 7 गया तो कितना बचा 992, तो ये संख्या 8 से कटेगी। टोटल संख्या बताने तो n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में से, लास्ट वाली में से फर्स्ट वाली घटाओ, और जैसे कि 8 से कटने वाले तो 8 से भाग दो, 7 से कटने वाली पूछता तो 7 से भाग देते, प्लस कर देंगे 1, घटाओ 12 में से 4 गया 8, 8 में से 0 गया 8, और ये बचा कितना, 9 में से 8 गया 8, ये तो बचेगा भाई। 12 में से 4 गया 8, और ये बचा कितना 8 बच गया, और ये बचा आपका 9, 9 तो बचेगा ये वाला, तो ये तो 9 बचेगा भाई, 9 बचेगा ना, बिल्कुल भाई। नहीं 9 में से 1 गया, 8 ही तो बचेगा यार, दिमाग खराब, कभी इसे देख ले रहा हूं कभी इसे देख ले रहा हूं, 8 बटे प्लस 1, तो कितना आ जाएगा आपका 1 1 1 प्लस 1 यानी 112, 112 आंसर आपका राइट होगा, 112। राइट आंसर देख नहीं रहे, रोंग होते देख लें। सारे आंसर देख रहा हूँ, रोंग होते जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई, कोई गलती तो नहीं है क्वेश्चन में, बता देना एक बार आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है तो वेरी इजी तरीके से सोल्व करेंगे। ये आपके डिवाइड के चिन्ह है, आप सभी के सामने आपके क्वेश्चन में होंगे भाई, है ना, नीचे से सोल्व करते हुए चलो। आप एक काम करो, इसे भूल लो, आप सिर्फ 5 बटे क्या दिया है 5 बटे 1/3, यानी 1 को भाग देना किससे 3 से, तो 3 आपका ऊपर आ जाएगा, 5 × 15, 5 × 15 आ गया प्यारे बच्चे, है ना। तो यानी इसका मान कितना आ गया, इसका मान पूरे का आ गया 1/15, 1/15 लिखा हुआ है, 1/15 यानी 1 को भाग देना है 15 से, तो 1/15 है ना, 1/15 है, तो इस पूरे का मान है 1/15। तो यहां रखो आप 1/4/1/15, तो ये 15 घूम के फिर से ऊपर आ जाएगा, 15 चौक 60, यानी 1 को भाग देना किससे 60 से भाई, 1 को 60 से, तो इस पूरे का मान कितना आ गया 1/60 आ गया, इस पूरे का मान कितना आ गया 1/60 आ गया। अब यहां रख दो, तो 240 भाग 5/1/60, ये 60 आपका घूम के ऊपर आ जाएगा, तो 240 भाग देना है 60 × 5 से, 60 × 5 से, तो 6 चौक 24, 4 नीचे आ जाएगा 5, 4/5 आंसर होगा, मिला लेना आप। नेक्स्ट 112 और 4/5, लो भाई इस बार करेक्ट भी देख लिया और आपका गलत भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, एक बुनकर 150 रुपए की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। दुकानदार 30% के लाभ पर वही साड़ी एक ग्राहक को बेच देता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपए में बेच सकता तो उसका प्रॉफिट परसेंट और ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होता। बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन कह सकते हैं। कैसे, एक कोई बुनकर है, बुनकर जो इन्हें बुनता है, 150 रुपए में उसने सेल किया। एक दुकानदार को प्यारे बच्चे उसने 150 रुपए में सेल किया, तो लाभ कितना कमाए 25%, यानी 100 की वस्तु को उसने 125 में बेचा, तो बुनकर के लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी 100 रुपए। बुनकर के लिए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, उसका 100 रुपए था। तो 25 पंजे 125, 25 छिका 150, 5 से काट लूंगा तो कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, तो 20 छिका 120।
बुनकर के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 120 रुपए में उसकी लागत आती थी बनाने में, 120 रुपए। लेकिन उसने 150 रुपए में दुकानदार को सेल कर दिया। अगर दुकानदार को उसने सेल किया है, दुकानदार को उसने सेल किया 150 रुपए में, तो दुकानदार के लिए तो क्रय मूल्य होगा ना भाई। 150 रुपए में उसने खरीदा है उससे, तो फिर वो क्या करेगा? 30% के लाभ पर ग्राहक को बेच देगा। यानी दुकानदार लाया 150 का और 30% का लाभ ले लेगा, ग्राहक को बेच देगा। यानी 100 की वस्तु को 130% में बेचेगा। तो परसेंट से 2 जीरो कट गई। 15 गुणा 13, 15 थी 45, 15 कम 15 4 19, यानी 195 में उसने बेच दिया। उसने ग्राहक को 195 में बेच दिया, 195 में मेरे दोस्तों बेच दिया। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपए में बेचता, बुनकर ये कह रहा है कि 120 की वस्तु को बेचता कितने में? आपका 180 रुपए में। 180 रुपए में सीधा ग्राहक को बेचता, यानी दुकानदार से वो कह रहा है कि दुकानदार से मत लो, तुम मेरे से सामान लो। कि दुकानदार बेचेगा तुम्हें 195 में और मैं तुम्हें दे दूंगा कितने में? 180 में। तो कह रहा है कि उसका लाभ परसेंट और ग्राहक का लाभ कितना होगा। अब ये बता दो मुझे, ग्राहक को लाभ कितने का होगा? ग्राहक को लाभ हो जाएगा प्यारे बच्चे, 195 मिल रही थी तो ग्राहक को लाभ हो जाएगा 15 रुपए का। 195 में ना मिलके उसे 180 में मिल जाएगी, तो लाभ हुआ कितने का? 15 रुपए का, 15 का। अब इसे कितना लाभ हो जाएगा? 120 की वस्तु को 160 में 180 में बेचेगा तो 60 का प्रॉफिट 120 पे। 120 पे मतलब यानी 50% आ गया भाई, क्योंकि 60 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी आधे का प्रॉफिट हो रहा है। तो 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, तो 50% का प्रॉफिट होगा और 15 का लाभ होगा डायरेक्ट रुपए में ग्राहक को। समझ गए बात को? बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन था, हल्का सा लॉजिक आपको इसमें दिया गया था, इस लॉजिक को आपको फाइंड आउट करना था, तब जाके आंसर देना था। अब से यानी प्रेजेंट से 6 साल बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन 4 साल पहले उनकी आयु, उसकी आयु कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिएगा ध्यान से, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज। यहां मान लेता हूं एक कीर्ति है, कीर्ति, और इसे मान लेता हूं प्यारे बच्चे क्या? कुणाल। कीर्ति मान लेता हूं और ये क्या मान लेता हूं? कुणाल मान लेता हूं। ये हो गया, उसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कब से? यहां से प्रेजेंट से 6 साल बाद, यहां से 6 साल बाद उसकी आयु, कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की 2 गुनी। कुणाल की आयु 1 मान लो तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, 2:1 हो गया। लेकिन 4 साल पहले, यहां से मेरे दोस्तों कितना? 4 साल पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुना थी। कुणाल की आयु अगर 1 थी तो उसकी आयु कह रहा है कि 4 थी, 4। तो आप चाहे कितने साल आगे पीछे चले जाएं, आपके जो है एज का डिफरेंस सेम रहता है। एज का डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा तो सेम बनाएंगे। सेम है कि इनके 2 और 1 का डिफरेंस है प्यारे बच्चे, 2 और 1 का डिफरेंस। 4 और 1 में कितना है? 3 का डिफरेंस। तो 3 है, 1 है, तो सेम बना लो, 3 से गुणा कर लो। 3 से मेरे दोस्त गुणा कर लो तो 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब डिफरेंस सेम होगा, 4 से कितना हो गया? 6 हो गया। 1 से आपका कितना हो गया? 3 हो गया। तो वृद्धि कितने की? 2 यूनिट की। तो 2 यूनिट का मान ही कितना है आपका? ये 4 बढ़ा, ये आपका 6 बढ़ा, तो 4 और 6 कितना? 10। 2 यूनिट का मान 10, 1 का मान कितना? 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5, 2 पंजे 10। कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी? अगर कुणाल की 4 साल पहले आयु 1 यूनिट का मान 5 है, 5 थी, तो प्रेजेंट एज यानी 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 और 4 9 हो जाएगी। प्रेजेंट एज कुणाल की कितनी है? 9 साल है। आप ही गोविंद भाई ने और मोहम्मद वसीम अकरम ने जो है आंसर दे दिया है। बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा हैज coins ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे इन द रेशियो ऑफ 1/4 रेशियो 1/2 1/2। इसके अनुपात में इसने पैसे दे दिए भाई, है ना। और यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूदा कुल राशि कितनी होगी? टोटल राशि यानी टोटल पैसे उसके बताने के, टोटल उसके पास कितने रुपए हुआ करते थे। पहले आप इसका रेशियो ले लो। रेशियो था कितना? 1/4, 1/2 और 1/2। तो इसे सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा जी? नीचे का एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 ऑलरेडी है, 1 ले लेंगे। 2 को 4 बनाने के लिए 2 दूनी 4 और 2 को 4 बनाने के लिए 2 दूनी 4। रेशियो आ गया आपके सामने 1:2:2, है ना। तो यहां लिख लूंगा मैं, इसे सिंपलीफाई तो मैंने कर ही लिया है। यहां लिखो 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के है ना, हाँ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो सारे हैं। 1 रुपए के भी हैं भाई, 1 रुपए के, 50 पैसे के भी हैं और 25 पैसे के भी हैं। सिक्कों का रेशियो मेरे पास आया था अभी कितना? 1:2:2। अभी आपके सामने निकल के आया था। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? 1:2:2 के अनुपात में नंबर ऑफ कॉइन्स है। आगे बढ़ते हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100 है। 2 यूनिट का मान कितना है? 100 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई? 1 का मान 50 हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1 का मान 50। मौजूदा कुल राशि पूछ रहा है, मौजूदा कुल राशि निकाल लो। अगर 1 रुपए का 1 सिक्का है तो 1 रुपया होगा इसके पास, प्लस
50 पैसे के 2 सिक्के तो कितने रुपए, 1 रुपया होगा। 25 पैसे के 2 सिक्के तो 25 दूनी 50 यानी 0.5 रुपए होंगे। तो कुल रुपए हैं कितने, 1 और 1 2, 2.5 है, 2.5 है। मौजूदा राशि बतानी, 1 यूनिट का मान 50 है तो 2.5 का कितना, इतना गुना। पॉइंट से जीरो गई, 25 पंजे 125 यानी 125 रुपए उसके पास मौजूदा राशि होगी। आप आंसर मैच कर सकते हैं, बहुत ही गजब और शानदार है आपका। आगे बढ़ेंगे, आगे सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। पल्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पैदल चलता है। 45 किलोमीटर की दूरी को तय करने में पल्लव को 8 घंटे लगते हैं, यानी टोटल दूरी को तय करने में 8 घंटे का समय लगा। उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। देखो जब आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं ना प्यारे बच्चे, तो स्पीड में एलिगेशन लगाने का मतलब स्पीड बराबर होता है टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी अपॉन में क्या है, टाइम है। तो जो रेशियो निकल के आएगा एलिगेशन के बाद वो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का। तो टाइम का रेशियो निकलेगा। देखो इस साइकिल से जा रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो वो पैदल यानी पी मान लें तो पैदल जाता है कितने की स्पीड से, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो भी रेशियो आएगा आपका, जो भी मेरे भाई रेशियो आएगा आपका, वो आपका टाइम का रेशियो होगा। समझ गए बात को। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल बात को समझ गए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखो फाइनली वो 45 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में गया। 45 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो स्पीड क्या आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ गई फाइनली 45/8। स्पीड आ गई मेरे पास कितना जी, 45/8 आ गई। अब बोलेंगे सर आप तो नीचे फ्रैक्शन आ गई, अब हम कैसे करेंगे। तो इसका तरीका भी हमारे पास है, हमने आपको समझाया हुआ है कि इस 8 को खत्म करने के लिए 8 से गुणा कर दो, ऊपर भी 8 से गुणा कर दो, और यहां भी मेरे दोस्त 8 से गुणा कर देंगे। 8 से 8 कटा, ये आ गया आपका 12 8 96, और ये 35 चौका 140 होता है, 35 8 28 हो जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 3 24 और 4 28। 96 में से 45 को घटाओ तो कितना आएगा जी, 9 में से 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 51 रेशियो। 45 में से 28 गया कितना आएगा, 17 आएगा। तो 17 कम 17 और 17 थे 51। तो टाइम का रेशियो आ गया 1:3। अगर साइकिल से उसने 1 यूनिट टाइम लिया तो पैदल से उसने कितना, 3 यूनिट टाइम लिया। टोटल टाइम 8 लिया। टोटल टाइम कितना, 1 और 3 4 लिया, जबकि कह रहा है कि 8 घंटे का समय लिया। 4 यूनिट का मान 8 है तो 1 का मान कितना, 4 दूनी 8, 1 यूनिट का मान 2 है, और साइकिल से उसने 1 यूनिट यानी 2 घंटे का समय लिया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप मैच करिएगा। बेसिक से भी आप बना सकते हैं इसे, डी डिस्टेंस मान के बेसिक से बना सकते हैं। एलिगेशन तो आपके लिए है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप उसके खराब हो गए। शेष कपों को 12 की दर से उसने बेच दिया। शेष कपों को 12 की दर से उसने बेच दिया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट कैसे निकल गया, तो सीपी हो मेरे पास, और मेरे पास एक हो क्या, एसपी हो, एसपी। आपने 240 कप खरीदे थे प्यारे बच्चे। एक कप का मूल्य था कितना आपका, 8 रुपए का। तो ये आपका सीपी रहा होगा भाई, 8 रुपए के हिसाब से इतने में खरीदे आपने, रेशियो। 24 कप आप खराब हो गए 240 में, तो बच्चे कितने आपके, 216 कप। और प्रत्येक कप का मूल्य था कितना आपका, 12 रुपए प्रति कप के हिसाब से आपने उसे बेच दिया। 12 रुपए प्रति कप के हिसाब से उसने आपने उसे बेच दिया। तो ये सीपी आपका एसपी है, रेशियो लेके काम चलाओ। 24 दाई 240, 24 का नंबर कितना होता है आपका, 216 होता है। 4 दूनी 8, 4 3 12 आ गया जी। तो ये आ गया आपका 10 दूनी 20, और ये आ जाएगा 9 3 27, यानी 20 में खरीदे 27 में बेचे। 7 का प्रॉफिट कितने पे, 20 पे। तो परसेंट में बताने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा। तो 20 पंजे कितना आ गया, 100 आ गया। 7 पंजे कितना आ गया, 35% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। आज कुछ क्वेश्चन ज्यादा ही लग रहे हैं मुझे यार, आज तो बहुत देर हो गई, क्वेश्चन बहुत हो गए आज। चलिए कोई नहीं, कराने तो हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सिंपल, सॉरी इसका है रेशियो का है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा अनुपात छोटा है कौन सा बड़ा है। इसे आपको आरोही क्रम में लगाना है, क्रम में आपको लगाने हैं भाई। 13/33 कितना बनेगा, 13/33 सोल्व करिएगा। 13/33, 13 को 33 से भाग नहीं दिया जा सकता तो पॉइंट ला के 0 ले लेंगे। तो 33 चौक 132 होता है, 33 3 99, 0.3 तक सोल्व करेंगे। आगे आएगा आपका 22 से कितना है, 32/47। पॉइंट लगा के 0 लगा लो, कितनी बार जाएगा, 47, 8 चौक 32, 8 तक तो नहीं जाएगा, 7 बार चलेगा। 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 कितना 32, 7 बार भी नहीं जा रहा है, मुझे लग रहा है ज्यादा हो जाएगा ना। 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 कितना आपका 32, 7 भी ज्यादा हो जाएगा, नहीं 0.6 चलेगी भाई, 0.6 के आसपास चलेगी मेरा दोस्तों, 0.6 के आसपास।
नेक्स्ट आपका कितना है, 20/47 है, 20 कितना है 47, 47 पॉइंट ला के जीरो ले लो, 47 + 188 0.4 के आसपास जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 25/27, तो पॉइंट ला के जीरो ले लेंगे, 27 का नंबर 243.9, देखो इसी से सोल्व हो जाएगा। हमें बताना कौन सा सत्य है, यानी इधर की तरफ बढ़ते हुए क्रम लग रहे हैं, तो कौन सा बड़ा है भाई, देखो आप इसी क्रम में लगा लेना, ये आपका सबसे बड़ा होगा, इससे बड़ा फिर कौन सा होगा, ये वाला होगा, इससे बड़ा फिर ये होगा, इससे बड़ा फिर ये होगा, यानी पहले 25/27 आएगा, उसके बाद 20/27 आएगा, 32/47 आएगा, नहीं पहले ये आएगा, लो लिख देता हूं सीरीज 1 2 3 और फिर ये 4, इस प्रकार से आएगा मेरे दोस्तों, छोटे की तरफ इधर से लिख के चल रहे हैं, तो लास्ट में आएगा आपका ये वाला पहले वाला। कहीं ज्यादा हो गए सर, अभी पूरे नहीं हुए हैं, पूरे नहीं हुए नहीं छोड़ के तो नहीं जा रहा हूं, कराऊंगा वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन मुझे लग रहा है अभी बहुत सारे, अरे बहुत क्वेश्चन है भाई, मेरी हो गया कमर में दर्द भाई, मेरी हो लिया कमर में दर्द अपनी वाली देसी लैंग्वेज बोल के दिखाऊं क्या, ना भैया तुम पढ़ाई कर लो फिर बोलेंगे लैंग्वेज, अभी क्वेश्चन बहुत बचे हैं, और चलो भाई करेंगे। नेक्स्ट 117 रुपए की राशि को पी क्यू और आर के बीच 1:2 अपॉन रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में, 1/4 के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया, इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि कितना प्राप्त करता है, जैसे ही हमने आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसमें कौन सी राशि किसे अधिक मिले आपको बताना है। अभी बता दूंगा वहीं आके तुम्हें मैं। पी क्यू और आर, तीन व्यक्ति आपके पास पी क्यू और आर, तो इसमें आपका रेशियो दिया गया है, ये कह रहे कि रेशियो इनका कितना था पहले, 1:2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इस रेशियो में प्यारे बच्चे आपके हुआ करते थे, तो रेशियो आपका गलती से कितना कर दिया, 2:3:4 कर दिया, तो पहले आप इस रेशियो को सोल्व करिएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, तो 12 बनाने के लिए 2 छिक 12, यहां 6 आ जाएगा, 3 चुक 12 4 आ जाएगा, और 4 से काटेंगे 12 को तो 4 3 12 आ जाएगा, 12 एलसीएम लेके यहां गुणा कर लो सभी में और भाग दे लो, ऐसे 4 3 12, जैसे यहां 3 आया ऐसे ही 6 4 3 आएगा, तो पहले ये रेशियो था, लेकिन अब रेशियो आपने कितना बना दिया, 2:3:4 बना दिया, ये आपने रेशियो बनाया भाई। भाई प्यारे बच्चे आप एक बात बताओ, आपका रेशियो तो चेंज हुआ है, रेशियो तो चेंज, योग तो चेंज नहीं होगा ना, योग आपका सेम होना चाहिए, तो 6 4 10 और 3 कितना आपका 13 बना योग, ये कितना है 2 3 5 और 4 9, ये आपका 9 है, तो भाई योग गलत है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 से गुणा कर दो, नीचे 13 से गुणा कर दो, 13 का नंबर 117, 9 से गुणा करते हुए चलो तो कितना आएगा, मैं फाइनल करके लिख देता हूँ, 9 चुक 54, 9 चुक 36 और 9 3 27, नीचे कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 थे 39 और 13 चुक 52, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये आ जाएगा। देखो इनका मान भी कितना था, 117 रुपए की राशि थी, ये बिल्कुल 117 है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। इतने के बजाय आपने गलती से इतना लिखा हुआ था, इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि कितना प्राप्त करता है ना, लिखना ये था, आपने लिख दिया ये, तो 54 की बजाय से तो 26 मिले, कम मिले भाई, 26 की बजाय से 39 मिले से 3 अधिक मिले, 27 की बजाय से 52 मिले, यानी सबसे अधिक इसे मिले यानी 25, सबसे अधिक मिले प्यारे बच्चे आर को, यानी 25, आर को मिलेंगे 25, तो आप जो है 25 आंसर दे दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गोविंद तोमर ने आंसर दे रखा है बहुत देर पहले, तो करेक्ट आंसर है गोविंद भाई आपका, बिल्कुल, तो मॉक तो आपने लगा रखे हैं, तो फटाफट से आंसर मेरे सारे प्यारे बच्चे दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगल के एरिया का आपका क्वेश्चन है, दी इसके दो आयाम यानी 2 डायमेंशन, 2 आपकी साइड दी गई है 9 11 और परिधि आपको यानी पेरीमीटर आपको 34 दिया गया है। देखो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं, कैसे कैसे, ये हमारे पास ट्राइंगल है प्यारे बच्चे, है ना, बहुत खूबसूरत और प्यारा सा ट्राइंगल है, इसके आपको 2 साइड दिए, कोई भी आप 2 साइड मान लो, 9 और 11, इसे 9 और 11 मान लेंगे, है ना, 9 और मेरे दोस्त क्या मान लेंगे, इसे 11 मान लेंगे। परिधि आपकी क्या होती है, परिमाप आपका क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही हमारा परिमाप होता है, 11 और 9 20, 2 भुजाओं का योग 20 है, जबकि चारों का योग कितना है, तीनों का योग सॉरी 34 है, तो ये आपकी भुजा कौन सी होगी, 14 होगी। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोइंस फॉर्मूला नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला, तो वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये एस क्या होता है, एस होता है भाई सुपर, सुपर फास्ट एस का मतलब होता है प्यारे बच्चे इसकी परिमाप का आधा, है ना, अर्ध परिमाप,
तो अर्ध परिमाप यानी पूरा परिमाप है कितना 34, तो अर्ध परिमाप एस का मान कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस यानी तीनों भुजाओं का योग का आधा 17। तो फॉर्मूले में रख दो 17, इसमें से पहली भुजा घटाओ, 17 में से 9 गया 8, नेक्स्ट 17 में से 11 गया 6, 17 में से 14 गया कितना 3 बचेगा। करो सोल, करो जी सोल। 8 सिंह 48 थे 144, 144 का बाहर निकल के आ जाएगा 12 अंडर रूट 17, सीधा सिंपल निकल गया भाई। तो एरिया आ जाएगा 12 रूट 17 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, अर्ध परिमाप। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। एक तंबू टेंट इस प्रकार है कि उसका निचला भाग 12 मीटर की ऊंचाई के एक सिलेंडर की तरह है जिसका व्यास 112 मीटर है। उसका शीर्ष भाग 112 मीटर के उसी व्यास के आधार के साथ एक शंकु की तरह और 60 मीटर तिरछा है। उसका ऊंचा है, उसका कैनवास 4 मीटर चौड़ा। तंबू को बनाने के लिए कैनवास की आवश्यक लंबाई की गणना करिए। चलिएगा मेरे भाई आगे देखो, एक आपको मेरे दोस्तों क्या दिया गया है, एक आपको तंबू यानी कैनवास दिया हुआ है, एक तंबू यानी आपको कैनवास दिया गया है, इसमें कोई शंकु की फॉर्म ही नहीं है, चलो खुद बना लेंगे। देखो टेंट आपके किस प्रकार से होते हैं, ये कह रहे हैं कि इसका निचला भाग 12 मीटर ऊंचाई के सिलेंडर के आकार का है, यानी सिलेंडर का आकार, बेलन का आकार इस प्रकार से है ना, बेलन का आकार मेरे दोस्तों इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। छोटा सा शंकु बना रहा हूं, बस बता के आपको समझा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि ऊपर आपका शंकुकार फॉर्म है, ऊपर नीचे आपका बेलन है, ऊपर आपका शंकु, ये भी तो आपके तंबू होते हैं, आपने देखे होंगे इस प्रकार से भी तो टेंट होते हैं, नहीं होते हैं भाई। तो आप एक काम करिए, व्यास आपको 152 है तो रेडियस कितनी होगी आपकी 56 होगी, ये आपकी 56 है तो ये भी 56 होगी, 56 होगी भाई 56। इसकी हाइट कितनी दी है, इसकी हाइट दी आपको 12 मीटर, हाइट कितनी है 12 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई यानी इसका मान कितना है 60 है, 60 है जी। कैनवास आपका 4 मीटर चौड़ा, तंबू को बनाने के लिए कैनवास की आवश्यक लंबाई क्या होगी। देखो जब आप कोई फिगर बनाते हैं, कोई तंबू बनाते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है मेरे दोस्त, आप एक बात बताओ मुझे, क्या करेंगे आप उसे, आप मेरे दोस्त करेंगे उसे क्या, कि क्या कह रहा था मैं, हाँ, जब आप कोई तंबू बनाते हैं प्यारे बच्चे, तो आप क्या करते हैं, उसकी वक्र पृष्ठ एरिया को कवर करते हैं, है ना, कर्व सरफेस एरिया को आप उसे कवर करते हैं। आप बोलेंगे जी सर कर्व सरफेस एरिया को आप उसे कवर करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया को आप क्या बनाने, किसी कोई कपड़ा लेके आएंगे, इसके चारों ओर लपेट देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया बराबर किसके हो जाएगा, कपड़े के प्यारे बच्चे एरिया के बराबर हो जाएगा। और कपड़ा आपका कैसा होता है, कपड़ा आपका रेक्टेंगुलर यानी आयत की फॉर्म में होता है, इसमें आयत की फॉर्म में प्यारे बच्चे कपड़ा आपका होता है, आयत की फॉर्म में, आयत की फॉर्म यानी लंबाई गुणा चौड़ाई में। तो इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। बेलन का कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस इसका कितना होता है शंकु का, इसका होता है आपका पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, बराबर किसके हो जाएगा, कपड़े के क्षेत्रफल के यानी लंबाई गुणा चौड़ाई के आपके प्यारे बच्चे बराबर हो जाएगा। बात को समझ गए हैं, कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत अगर किसी को होगी तो यहां दिखेगा नहीं, बात क्लियर है, बस इतनी सी कहना है, इतनी सी बात है। पाई आर कॉमन है तो पाई आर का मान यानी 22/7 मैंने कॉमन ले लिया, और रेडियस भी कॉमन है, रेडियस का मान 56 है तो इसे भी मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना 2h बचेगा, h का मान सीधा रख देता हूं कितना 12 है, प्लस l का मान कितना है 60 है, l का मान मेरे दोस्तों 60 है, बराबर किसके होगा, ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई के। चौड़ाई कितनी है कह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई 4 है, तो लंबाई आपको बतानी, l का मान आपको बताना है। तो 7 से काट लूंगा, 7 अटे 56, 22 अटे कितना 176, और गुणा में कितना 12 दूनी 24, और 60 कितना आपका 84, बराबर किसके 4 गुणा लंबाई के। तो 4 से काट लेंगे 21 चौक 84, 21 से गुणा कर दो, 21 छिका 100 कितना 26, 12 21 7 147, और 12 कितना आपका 159, 21 से 21 और 25 कितना 36, 21 से 21 और 15 3696, 3696 आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी बराबर 1 है, देन 1/1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 प्लस 1 इतने का मान इतना, तो इसका मान ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको कुछ नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इनका आंसर ज्यादा, मोस्टली केसेस में इनका आंसर 1 होता है प्यारे बच्चे, है ना, मोस्टली केसेस में इनका आंसर 1 होता है। तो इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, 1/, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1। एक आपको हल्का सा सोल्व करके बता देता हूं,
बाकी आप खुद से सोल्व कर लेना, इसका आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं। देखो ए बी सी का मान कितना है प्यारे बच्चे, 1 है ना। सी की पावर मुझे -1 दिखाई दी, तो सी का मान अगर मैं निकाल लूं यहां से तो कितना आएगा, 1/b आएगा भाई, 1/b आएगा। सी की पावर अगर -1 होगी तो ये इसका उल्टा बन जाएगा, 1/b का उल्टा कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ये आपका सोल्व होकर कितना आ जाएगा, 1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1 की जगह कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। सारे फॉर्मेट में आप ऐसे ही पुट करते चले जाएंगे, तो ये प्यारे बच्चे कॉमन आके, यानी जब आप इनके गुणा भाग करेंगे कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम बनेगा। सेम बनने के बाद सेम जब बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, नहीं इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। सोल्यूशन करूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, आप समझ सकते हैं। पहले वीडियो आज मुझे लग रहा है लंबी हो चुकी है। इसका मान आपको बताना है, आपको एल का मान चाप का लंबाई दी है, रेडियस कोण का मान बताना है। तो आप एक बात बताओ, एल बराबर क्या होता है, 2πr थीटा बटे कितना आपका 360 डिग्री होता है, ये फॉर्मूला होता है। एल का मान 22 यानी चाप की लंबाई 22 से 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। रेडियस का मान 28 है, थीटा का मान आपको बताना है, नीचे आपका 360 है, यह है जी। 2 7 चौक 28, 22 से 22 कटा, 4 दूनी 8, 8 से काट लूंगा, 8 चौक 32, 4 और 0 8 5 40, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45, इधर आ जाएगा ना, तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। और बताओ कोई दिक्कत परेशानी, नहीं भाई, नहीं भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टंकी में 3 पाइप पी क्यू और आर है, केवल पी इसे 5 घंटे भर सकता है, क्यू इसे 6 घंटे भर सकता है। अगर टंकी भरी हुई है तो आर इसे 10 घंटे प्यारे बच्चे खाली कर सकता है। इन पाइपों को क्रम से 6, 7 और 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। टंकी किस समय भर जाएगी आपकी, टंकी आपकी मेरे दोस्तों किस समय भर जाएगी आपको बताना है। देखो ध्यान से, 3 टंकी आपके पास है, पी इसे कितने घंटे में, पी इसे मेरे दोस्तों टाइम क्या हो गया, 35 हुई है, ठीक है। पी इसे 5 घंटे में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है 12 बजे यार, 12 बजे आपकी हिंदी क्लास होगी भाई, RW के यूपीएसआई की हिंदी क्लास, तो आप उसे देख सकते हैं। पी इसे 5 घंटे में, तो क्यों इसे कितना 6 घंटे में, और आर इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, आर 10 घंटे में खाली करेगा। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 5, 6 और 10 का एलसीएम कितना बनेगा, 30 बनेगा, तो 5 6 30, 6 5 30 और कितना बनेगा, 10 30 बनेगा, ये आ गया जी। 10 ये मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नहीं 30 आ जाएगा, 3 आ गया माइनस का। अब आप ये बताओ, इन पाइपों को क्रम से 6, 7 और 8 बजे खोला गया। इस क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला गया। पहले इसे खोला, अगले घंटे से खोला, तीसरे घंटे इसे खोला, यानी 6, 5, 11 -3 कितना 8, 3 घंटे में टंकी कितना भरेगी, 3 घंटे प्यारे बच्चे टंकी भरेगी 8। आपको भरनी कितनी है, 30 भरनी है। तो 3 घंटे में 8, तो अगले में अगर एक चक्कर ले लू, अगला एक चक्र तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16, तो इधर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 घंटे में आपकी टंकी भर जाएगी कितना, 16, 6 घंटे में। 6 बजे आपने शुरू किया था, 6 बजे पहले वाले को 6 बजे खोला, तो 6 बजे में अगर मैं 6 घंटे ऐड कर दूं, यानी 6 घंटे काम हो चुके, तो कितना टाइम हो जाएगा, 12 बज जाएंगे भाई, 12। आराम आराम से समझाऊंगा आपको। 12 बजे आपकी टंकी कितना भर जाएगी, 16 भर जाएगी, तो खाली कितनी होगी, 14 होगी, 14 होगी प्यारे बच्चे खाली। खाली पे मुझे ध्यान देना है, मुझे इसे पूरा भरना है पूरा। आप एक बात बता दो मुझे, अब नंबर किसका आएगा, अब ये अगले 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में कितना भरेगा आपका, ये 6 भरेगा, तो बच जाएगा कितना आपका, 8 बचेगा, 8 बच जाएगा। जब भी 6 भर देगा तो टंकी कितनी बचेगी, 8 बच जाएगी। अगले 1 घंटे में किसका नंबर आएगा, इसका, क्यों का। अगले 1 घंटे में 5 भर देगा, 8 में से 5 का 3 टंकी आपकी बचेगी, 3। टाइम हो चुका आपका 12 और 1 2, यानी 2 घंटे, 2 बजेगे, 2 बज गए मेरे दोस्तों, 2 बजे, 2 बजे आपका 3 टैंक खाली है, 3 लीटर आपका खाली है। अगले 1 घंटे में ये क्या कर देगा, जो 3 लीटर आपका ये है भरा हुआ है, मतलब खाली है, ये 3 लीटर और खाली कर देगा। 3 लीटर प्यारे बच्चे क्या है, ये और खाली कर देगा। हमने मान लिया टैंक है, इस प्रकार से आपको फुल भरना है। ये बस मात्र 3 लीटर खाली था, 3 लीटर आपने एक टैंक चलाया, उसने क्या किया, 3 लीटर और खाली कर दिया, यानी अब टैंक नीचे आ गया, तो 3 लीटर पहले खाली था, 3 लीटर और खाली हो जाएगा, यानी अब आपका टैंक 6 लीटर खाली है। कितना है, 6 लीटर। तो अब आपके टैंक प्यारे बच्चे कितना, 6 लीटर खाली है। तो टाइम हो गया आपका 2 और 1 3, 3 बज गए। 3 बजे आपका टैंक 6 लीटर खाली है। अगले 1 घंटे में इसका नंबर आएगा, अगले 1 घंटे में 6 भर देगा, तो 6 आपका पूरा भर जाएगा, टैंक पूरा भर जाएगा। टाइम हो जाएगा 3 और 1 4 बजे। बढ़िया क्वेश्चन था, 4 बजे आपका टैंक फुल भर जाएगा। आपको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जियोमेट्री क्वेश्चन है हल्का सा। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा यानी आपकी कोण कितनी है, ए बी को स्पर्श रेखा डी के साथ
डी ई के साथ आपको कहां तक मिलाया गया है, मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि ए बी का मान 6 है, इसका मान प्यारे बच्चे 6 है, और बी डी का मान आपका इसका मान 2 है, तो डी ई की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। इसका मान क्या होता है कि जब भी आपके सामने ऐसी फिगर आए तो डी ई का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका डी ए इंटू डी बी इंटू डी बी, पी ए इंटू पी बी वाला होता है, उसमें होता है पी, यानी पी पॉइंट लेते हैं ना तब, तो वहां से ये बनता है। चलिएगा, डी ई का स्क्वायर, डी ए का मान कितना है देखो, डी ए यहां तक है 2 और 6 8 है 8। डी बी का मान कितना है, डी बी का मान है आपका 2, तो 8 गुणा 2 कितना आ गया, 16 आ गया। डी ई का स्क्वायर है, डी ई का मान बताना है, अगर स्क्वायर का मान 16 तो डी ई का मान कितना, अंडर रूट ले लेंगे, 16 का अंडर रूट 4, तो 4 आंसर होगा इस क्वेश्चन का 4। नेक्स्ट आगे चलता हूं, उन संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना है 20 गुना है, और एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 504 है, संख्याओं का अंतर 24 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। देखो जी, संख्याओं का क्या है एलसीएम उनके एचसीएफ का, एलसीएम जो है प्यारे बच्चे एचसीएफ का प्यारे बच्चे कितना गुना है 20 गुना है, एचसीएफ का 20 गुना, और दोनों संख्याओं का यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये टाइप मैंने करवाया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है आपका, इनका योग है 504, इनका योग कितना है 504 है। तो आप यहां से पहले इन दोनों के मान निकालिए, इन दोनों के मान कितने कितने आएंगे ध्यान से देखें। एलसीएम का मान ही कितना है 20 गुणा एचसीएफ है, तो एलसीएम का मान अगर मैं यहां रख दूं 20 एचसीएफ ये होगा, 1 एचसीएफ यानी कितना बन जाएगा 21 एचसीएफ हो जाएगा, 21 एचसीएफ बराबर किसके 504 के, 21 से अगर मैं काट लूं कितना, 21 दूनी 42, 8 और 4 21 चौक 84, तो एचसीएफ का मान कितना है 24 है। अगर एचसीएफ 24 है तो एलसीएम कितना होगा 24 गुणा 20 कितना, 24 दूनी 48, एलसीएम हो जाएगा कितना 48 हो जाएगा भाई। एचसीएफ 24 है तो एलसीएम कितना है 48 है। आपको बताना है संख्याओं का योगफल, यानी आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या, जो एक आपका फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, ये पढ़ा है आपने एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहां से आपका गुणनफल निकल के आएगा, एलसीएम कितना है आपका 480 और एचसीएफ कितना है आपका 24 है, ये इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। दोनों संख्या गुणनफल है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस आपको दिया गया कितना 24, दोनों संख्याओं का डिफरेंस आपको दिया गया कितना मेरे दोस्तों 24। अगर डिफरेंस 24 है और गुणनफल इतना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन नहीं वरना ऑप्शन से बता देता, आपको क्या निकालना है इनका योगफल निकालना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसका स्क्वायर निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4ab, 4 गुणा 480 गुणा 24, ये कर लेंगे प्यारे बच्चे, इसका सोल्व करके अंडर रूट ले लीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। समझ गए बात को, इसका अंडर रूट लेके आप इसका आंसर ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टीडब्ल्यू का भी मॉक सॉल्यूशन करा देना दिल्ली पुलिस का प्लीज सर। चलो ठीक है करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, शाम तक आपको पेन टैप पे दे देंगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये रीजनिंग में क्वेश्चन था आपका, एक बक्से में 50 पैसे, बक्से में 50 पैसे, 1 रुपए और आपका दोस्तों 5 रुपए, 1 रुपए और 5 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के जिनका कुल मूल्य इतना है, सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। मैंने मान लिया इसके भी x है, इसके भी x है, इसके भी, ये सभी मॉक में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार बार। तो टोटल मूल्य कितना बनेगा 50 गुणा x यानी 0.5x, ये कितना हो जाएगा 1 गुणा x यानी x प्लस 5 गुणा x कितना 5x, तो 5 और 1 6.5x बना, 6 पॉइंट कितना बना 5x बना 6.5, जबकि है कितना आपका 1235 है, टोटल मूल्य कितना है 1235, तो एक x का मान कितना आ जाएगा 1235 बटे 6.5, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 पॉइंट हट जाएगा आपका। बक्से में सिक्कों की कुल संख्या है कितने 1 2 और 3 यानी 3x है, तो 3 की गुणा कर दो इसमें, 13 पंजे 65, 13 का नंबर 117, 6 और 5 13 पंजे 65, ये आ गया, 5 से काट दूंगा 19 पंजे 95, 19 से 57 570 आ गया, 570 मेरे दोस्तों राइट आंसर हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया है प्यारे बच्चे, बहुत ही गजब और शानदार तरीके से। तो कोई भी बच्चा भाई बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करे बिना प्यारे बच्चे नहीं जाएगा। इसकी आपकी थोड़ी देर के बाद सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं मैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा 10 मिनट के बाद, ठीक है। ये आपका दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलता है रात को 7 से 8 बजे, तो इसमें आप जुड़ना ना भूले, डेली आपकी क्लास होती है। तब तक के लिए प्यारे बच्चे ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद मेरे दोस्त।